everyone, take out your history book, open page number 12. Here chapter 1 tracing changes through 1000 years. हम 1000 साल पहले के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं. अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. हमने बहुत से चेंजेस के बारे में बात की है, कैसे लोगों का शेल्टर चेंज हुआ है, कैसे लोगों का खान पान चेंज हुआ है, कैसे लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना पड़ता है, कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं, कैसे चीज़ों में बदलाव आया है, सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स में बदलाव आया है, रीजन्स में बदलाव आया है, लैंग्वेजेस में चेंज आया है. अब हम पढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. जो हम पीरियड पढ़ रहे हैं 750 CE से 1750 CE, ये ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत चेंजेस आए हैं. ये ऐसा पीरियड था जो मेडिवल पीरियड था, जिसमें लोगों को टाइम नहीं पता होता था. लोगों को नहीं पता होता था कितने दिन हैं, कितने आवर्स हैं, कितने घंटे हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं. लोगों को टाइम नहीं पता था. अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि लोगों को पता कैसे चलता था कि टाइम कैसे हुआ है, और टाइम जो हम अभी मंथ्स, ईयर, डेट इसमें देखते हैं तो वो हमें कैसे पता चलता है. थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. अब हम टाइम के बारे में पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल्स डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स. हिस्टोरिकल्स कभी भी टाइम नहीं देखते थे, वो सिर्फ टाइम को पास करते थे. जैसे कि वो घंटे पास करते थे, डेज, ईयर्स. उनको टाइम का नहीं पता चलता था क्योंकि ना ही उनके पास क्लॉक थी, ना ही उनके पास कैलेंडर था. तो हिस्टोरिकल डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर. उनके पास क्लॉक और कैलेंडर नहीं होते थे, इसलिए उनको नहीं पता चलता था कि कितने घंटे हुए हैं, कितने दिन हुए हैं या कितने साल हुए हैं. Time also reflects changes in social and economic organization in the persistence and transformation of ideas and beliefs. टाइम से हमें पता चलता है कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से आइडियाज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. हमें ये पता चलता है कि वो चेंज कौन से दिन में आया है, लेकिन पहले ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ करता था. द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवॉट ईजियर बाय dividing the past into last segment period that poses shared characteristics. स्टडी ऑफ टाइम कैसे किया, जो कि उनके लिए ईजियर कैसे हुआ, क्योंकि उनने उनको लास्ट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया था. इन द मिडल ऑफ 19th century ब्रिटिश हिस्टोरिकल्स डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. जब 19th century के बीच में, मिडिल ऑफ द 19th century, हिस्टोरिकल्स ने इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. हिंदू मतलब हम सब, मुस्लिम मतलब मुसलमान लोग, और ब्रिटिश मतलब अंग्रेज. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वर द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन द इकोनॉमी, सोशल और कल्चर. इस डिवीजन से जो हमें आइडिया, जो हमारे रिलीजन ऑफ रूलर्स था, इतना इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था. ये 3 डिवीजन हमारे इंडिया का, हमारे इस कंट्री का सबसे बड़ा चेंज था इस टाइम पीरियड में. 750 से 1750 में ये सबसे बड़ा चेंज था कि इंडिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में. सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. इस डिवीजन की वजह से अब कोई भी अमीर और कोई भी गरीब नहीं रहा, सब एक बराबर है. किसी को हम अमीर नहीं बोल सकते, ना ही किसी को गरीब बोल सकते, सब एक बराबर थे. और सब कॉन्टिनेंट्स में भी, मतलब हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उसमें भी जो डिवीज़न इंडिया में हुआ था, उसकी वजह से ना कोई अमीर रहा था, ना कोई गरीब रहा था. Few historians follow this periodization today. Most look to the economic and social factor to characteristics of major elements of different movement of the past. पास्ट में इतनी चीज़ें हुई हैं, इतना डिफरेंस आया, लेकिन ये सबसे बड़ा चेंज था इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स में. द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज, hunter gathering, early farming, people living in towns and villages, and early
एम्पायर्स एंड किंगडम्स। आपने क्लास 6 में एक हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उस हिस्ट्री में आपने अर्ली लोगों के बारे में पढ़ा होगा, अर्ली पीपल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें लोग हंटर गैदरिंग करते थे, मतलब कि लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस खाने की तलाश में जाते थे और खाना ढूंढते थे। फिर आपने अर्ली फार्मिंग भी बुक पढ़ा होगा, जिसमें खेती बाड़ी करना शुरू किया था। पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस, लोग शहर और गांव में रहते थे। और अर्ली एम्पायर्स, हमारे किंगडम थी, साम्राज्य था, किंगडम हुआ करती थी, किंग हुआ करते थे। द हिस्ट्रीज यू विल स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवल। जो हम अभी इस साल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of religion and empire state formation, sometimes of the coast of pastoral and forest people. The development of Hinduism and Islam are major religion and the arrival of European trading companies. लोगों का ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था, लोगों का काम करने का तरीका बढ़ रहा था, लोगों को ज़्यादा काम करने के लिए मिल रहा था, धीरे धीरे टेक्निक्स आ रही थी, टेक्नोलॉजीज आ रही थी, जिससे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था। These 1000 years of India history witnessed considerable change. After all, 16th and 18th centuries were quite different from the 8th और 11th century. हम जो 16th और हमारी 18th century है, उससे 8th और 11th century बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि 8th और 11th century में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना 16th और 18th century में हुआ। Therefore, describing the entire people as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period. जो medieval period था उसे modern period भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उस पीरियड में लोगों को बहुत सारे बदलाव देखने मिले हैं। Modernity carries with it a sense of maternal progress and intellectual advancement. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case. मेडिवल पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिससे लोगों के रहन सहन में और खाने पीने में बहुत बदलाव आया है और